हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडी मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडी फ्रॉम सुभाष डे। इसका आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करेंगे दो पार्ट्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें प्रॉफिट अर्न करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते। जैसे इसके तीन टाइप्स है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आता है रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रियोटिक। इसके हम डिफरेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम लाइवलीहुड अर्न करते हैं, और इसमें सिर्फ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पेट्रियटिज्म पे बेस्ड होती है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो मनी अर्न के साथ रिलेटेड होती है, और ये जो होती है वो सिर्फ सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए होती है। इसका एग्जांपल है वर्कर, डॉक्टर, टीचर जिनको पेमेंट्स मिलती है। इसका एग्जांपल है हाउसवाइफ, एक लड़का जो कि रोड क्रॉस करा रहा है, या फिर एक पर्सन जो कि मंदिर जा रहा है। इसके आउटकम्स जो होते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, और इसके आउटकम्स ये सब नहीं होके बल्कि मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होते हैं। इसके टाइप्स है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें वही सारी चीज़ आती है, रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रियार्किक। अब हम इसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business may be defined as an economic activity involving the purchase, production or sales of goods and services with a motive of profit earning by satisfying human needs in the society. बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, और उनका मोटिव सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही होना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है जिससे कि वो लोगों की डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा के फुलफिल कर सकें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें होती है उसे बिजनेस एंटरप्राइज या फिर फर्म कहते हैं। ये कुछ बिजनेस की डेफिनेशन है। अब हम इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रॉफिट अर्न करते हैं या फिर मनी अर्न करते हैं। इसके अंदर सेल्स, एक्सचेंज, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मशीनरी, इसका यूज़ होता है। सेकंड देखते हैं हम प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जैसे शुगर, पेन, टेक्स्ट बुक, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, कोई सी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। इसके बाद सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो भी हमने चीज़ें प्रोड्यूस करी है उसका सेल्स होता है। डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब ये कोई एक दो दिन की बात नहीं होती, ये हमको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है जिससे हमें प्रॉफिट अर्न कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, कोई सोशल मोटिव, मतलब सोशल मोटिव तो होता है पर मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब ज़रूरी नहीं है हम अगर बिजनेस में पैसे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही अर्न होगा, कभी कभी हमें लॉसेस फेस भी करने पड़ जाते हैं। सेवन्थ, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब रिस्क अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट एंड फैशन में चेंजेस होना, स्ट्राइक या लॉकआउट्स होना, वर्क प्लेस पे इंक्रीज कंपटीशन, फायर, थ्रेफ्ट, एक्सीडेंट्स, ये सारे तरीके के रिस्क हमको देखने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में आते हैं फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स, कंस्ट्रक्शन जैसे रोड या बिल्डिंग है, बैंकिंग सेक्टर। प्रोफेशन के अंदर आता है मेडिकल, लॉयर, टीचर या फिर अकाउंटेंट जो सीए होता है। एम्प्लॉयमेंट में आते हैं जिन्हें वर्क प्रोवाइड कराया जाता है, जिन्हें वेजेस या सैलरीज रिटर्न में मिलती हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी। और प्रोफेशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। और एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू रेम्यूनरेशन जिसमें वेजेस और स्किल्स मिलती हैं। अब हम इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन देख लेते हैं। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस को एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश करता है। प्रोफेशन एक सर्टिफिकेट या प्रैक्टिस के आधार पे हम देखते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक लेटर या सर्विस एग्रीमेंट पे स्टार्ट होता है। इसका नेचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। इसका होता है अपने पर्सनलाइज एक्सपीरियंस या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कराना। इसमें हम देखते हैं वर्क या सर्विसेज जो कॉन्ट्रैक्ट हमारी सर्विसेज का है वो प्रोवाइड करवाना। क्वालिफिकेशन बिजनेस में कोई नहीं चाहिए होता, प्रोफेशन में एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। रिवॉर्ड एंड रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशन में कोई स्पेशल वो नहीं मिलता, प्रोफेशन फीस ही मिलती है, इसमें सैलरीज एंड वेजेस ही मिलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज़्यादा होती है, प्रोफेशन में कम होती है। जितना हम कोर्स करते हैं उतनी वो हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, पर एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। रिस्क, प्रॉफिट अगर नहीं मिला
तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इसमें फ़ीस रेगुलर होती है, मतलब कम तरीके का रिस्क होता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क यही होता है कि हमें अपनी रिटर्न नहीं, फ़ीस नहीं मिलती, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होता। पर बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर फिक्स एंड रेगुलर पे होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हम इसमें अपना जो इंटरेस्ट है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसमें प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 8th ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मोटिव। बिजनेस का होता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रोफेशन का होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट का होता है टू अर्न इनकम बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर्स। आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी वीडियो पॉज करके, अपनी स्क्रीन के ऊपर आ ही रहे होंगे। और अब हम आगे का पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। ये पार्ट 1 था। अब इसके बाद आप अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।